वैसे तो इस बार बजट 2026 को लेके हर घर में बस एक ही सवाल है, क्या इस बार आम आदमी को झटका मिलेगा या आम आदमी को राहत मिलेगी या फिर महंगाई की मार और भी तेज होगी। क्योंकि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बजट ये तय करता है कि आपकी रसोई आखिर कितनी महंगी होगी, आपकी सैलरी कितनी बचेगी और आपकी बचत पे आखिर कितना दबाव पड़ेगा। वैसे तो इस वीडियो को हम बिल्कुल साफ तरीके से समझाएंगे कि बजट 2026 से आम आदमी को कितना फायदा होगा और एक आम आदमी को कितना नुकसान होने की आशंका है। वैसे अगर देखा जाए तो 2026 के बजट पे सरकार का क्या फोकस हो सकता है, क्योंकि हर साल सरकार बजट में कुछ प्राथमिकताएं तय करती है। वैसे 2026 के बजट में संकेत मिल रहा है कि सरकार का फोकस इन 4 चीजों पे हो सकता है: राजकोषीय मजबूती, रक्षा खर्च, एमएसएमई सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसका मतलब साफ है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर आम आदमी की जेब पे क्या पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी बजट में कोई चीज सबसे ज्यादा आम आदमी को प्रभावित करती है तो वो है महंगाई। महंगाई सीधे आपकी रसोई और आपके किराए और आपके रोजमर्रा के जरूरतों से जुड़ी होती है। कई आर्थिक विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि 2026 में फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। यानी इसका मतलब साफ है कि दाल, तेल और राशन पे महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत बड़ी मात्रा में दाल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात करता है। क्योंकि भारत का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है तो आयात महंगा होगा। अनुमान तो यहाँ तक है कि दालों के दाम में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है, खास करके वे दालें जो पिछले साल सस्ती थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो खाने का तेल का दाम भी बढ़ सकता है, क्योंकि भारत पाम ऑयल और दूसरे खाद्य तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदता है और पिछले साल तेल के दाम में 100% से ज्यादा उछाल देखा गया था। वैसे 2026 में भी ये ट्रेंड जारी रहने की आशंका है। यानी इसका मतलब साफ है कि रसोई का बजट और भी भारी पड़ेगा। वैसे तो दूध और डेयरी के प्रोडक्ट में डेयरी सेक्टर पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि पशु आहार महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च ज्यादा हो सकता है। अनुमान तो यहाँ तक है कि दूध, दही, पनीर जैसे प्रोडक्ट 5 से 8% तक महंगे हो सकते हैं। वहीं अगर चावल और गेहूं की बात की जाए तो पिछले साल भी चावल के दाम बढ़े थे। 2026 में चावल और गेहूं 4 से 6% तक महंगे हो सकते हैं। वहीं अगर चीनी और मसाले की बात की जाए तो चीनी और मसाले भी 5 से 10% महंगे होंगे। आटा, नमक, चाय, कॉफी 3 से 5% तक महंगे हो सकते हैं। भले ही सरकार कुछ चीजों पे जीएसटी घटा दे, लेकिन ओवरऑल महंगाई बढ़ने की आशंका बनी है। वैसे तो आर्थिक सलाहकार ये भी बताते हैं कि महंगाई बढ़ने के पीछे 4 कारण हो सकते हैं, क्योंकि रुपया भारत का कमजोर हो चुका है, आयात पे बढ़ती निर्भरता, वैश्विक अनिश्चितता, बजट में कैपेक्स बढ़ना। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से दाम ऊपर जाते हैं। वैसे तो बात करते हैं उस हिस्से की जहां आम आदमी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। अगर बजट 2026 में एमएसएमई, ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा खर्च होता है तो रोजगार बढ़ सकता है, छोटे उद्योग मजबूत हो सकते हैं, लंबे समय में इनकम के मौके बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में महंगाई बढ़ेगी और अगर सीमेंट महंगा होगा तो स्टील भी महंगा होगा, तो मकान बनाना भी महंगा हो सकता है, घर खरीदना भी महंगा हो सकता है और किराया बढ़ने की भी आशंका पूरी तरह से बनी है। यानी अगर देखा जाए तो आम आदमी पूरी तरह से दबाव महसूस करेगा। टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, यह सबसे जरूरी अहम सवाल है। वैसे अगर फिलहाल देखा जाए तो भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संकेत ये है कि सरकार उपभोग बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। अगर इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ता है तो सैलरी क्लास को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर ये भारत सरकार राहत देती भी है तो महंगाई पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। यानी अगर देखा जाए तो बजट 2026 से कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर संभावित फायदे को देखा जाए तो रोजगार बढ़ेंगे, एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, ग्रीन एनर्जी से भविष्य की बचत होगी, टैक्स में सीमित राहत मिलेगी। वहीं अगर संभावित नुकसान को देखा जाए तो फूड इन्फ्लेशन होगा, रसोई महंगी होगी, किराया और कंस्ट्रक्शन महंगा होगा, आयात सामान महंगा होगा। वैसे तो बजट 2026 को देख के आम आदमी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर चलेगा कि आम आदमी को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बड़े खर्च से बचे, ईएमआई को मैनेज रखे,
रसोई बजट पे ध्यान दें, टैक्स प्लानिंग समझदारी से करें, घबराहट में कोई फाइनेंशियल फैसला ना ले। यानी अगर साफ तरह से देखा जाए तो बजट 2026 आम आदमी के लिए मिश्रित असर वाला हो सकता है। कुछ जगह फायदा होगा तो कुछ जगह नुकसान भी होगा। असली चुनौती यही होगी कि महंगाई को कैसे काबू में रखा जाए ताकि टैक्स राहत का फायदा मिले, आम आदमी तक सच में पहुंच सके। वैसे तो बजट 2026 से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी हम आपको आसान भाषा में ऐसे ही बताते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय है या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।